बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। विवेक और ज्ञान में अंतर होता है। विवेक तो सत्संग द्वारा उत्पन्न होता है कि बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो रावण को ज्ञानी कहा जा सकता है, लेकिन विवेकी नहीं कह सकते हम, क्योंकि रावण ने संतों का सत्संग नहीं किया था, बल्कि संतों को दुखी किया था, सताया था। तो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी रावण के अंदर विवेक होता तो रावण इस तरह का कार्य नहीं करता जो कि सीता जी का हरण किया। सीता जी का हरण करने के बाद भगवान से इस तरह का वैर किया। आज भी रामलीला मैदान में, दशहरा मैदान में जलाया जाता है, सदियों से ही जलाया जा रहा है। तो इसी का एक उदाहरण है विवेक और ज्ञान का। एक ओरछा के हरिराम पंडित जी थे, तो बहुत विद्वान थे। इतने विद्वान थे कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को चुनौती दे दी कि कोई भी आओ मुझसे सत्संग करो। अब ब्राह्मण आए बड़े बड़े विद्वान और उनको वो विद्वता में, सत्संग में परास्त कर दें। अब तो ब्राह्मण उनसे डरने लग गए। अब कोई उनके पास जाए ही नहीं, सबने उनके पास जाना बंद कर दिया। अब तो हरिराम पंडित जी स्वयं विद्वानों के गढ़ पर जाएं और जा करके उनको सत्संग में परास्त कर दें। अब तो रोज का काम हो गया पंडित जी का, जगह जगह विद्वानों के गढ़ पर जाएं और उनको परास्त कर दें। अब तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची कि जहां के विद्वानों को उन्होंने चुनौती दे करके हरा नहीं दिया हो। केवल एक जगह बची, काशी विश्वनाथ। तो हरिराम पंडित जी ने क्या किया, अपनी गाड़ी में सबरे धर्मशास्त्र पुराणों को लाद करके और सबको लेकर के अपनी गाड़ी में, बैलगाड़ी में लेकर के चल दिए। काशी बनारस पहुंच गए। वहां पहुंच करके पूरे काशी बनारस में डौड़ी पिटवा दी कि 3 दिन रहूंगा यहाँ, 3 दिन कोई मुझसे आओ शास्त्रार्थ करो। अगर शास्त्रार्थ में मैं हार गया तो आज के बाद मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं किसी से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। अगर मुझसे कोई शास्त्रार्थ करता है और वो हार जाता है तो अभी जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं काशी के आए, मुझसे शास्त्रार्थ करें। अब तो काशी विश्वनाथ के सभी विद्वानों में, काशी के विद्वानों में खलबली मच गई। सभी विद्वान इकट्ठे होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए और काशी विश्वनाथ से बोले, हे प्रभु, आपकी लाज हमारे हाथ में है। ये ज्ञान की नगरी काशी कहलाती है, ये केवल आपकी वजह से ही ज्ञान की नगरी कहलाती है। अब ये लाज आपके ही हाथ में। तो भगवान काशी विश्वनाथ ने ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार करी। भगवान ने एक वृद्ध दीनहीन ब्राह्मण का रूप बना लिया, एक गरीब ब्राह्मण का रूप। और जहाँ हरिराम पंडित जी ठहरे हुए थे, वो जो ओरछा के, मध्य प्रदेश के MP के पंडित जी थे जो शास्त्रार्थ करते थे, उनका नाम था हरिराम पंडित जी। अब वो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पहुँच गए। भगवान काशी विश्वनाथ बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उनके सेवक से जाकर के कहा कि जाओ, हम कुछ पूछने के लिए आए, हमें कुछ प्रश्न पूछने पंडित जी से। अब सेवक ने जाकर के कहा कि साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। अब पहुँचे भगवान भोलेनाथ, तो जैसे ही पहुँचे हरिराम पंडित जी आए निकल के, बोले शास्त्रार्थ करोगे? बोले कि नहीं महाराज, मैं तो कुछ पूछने के लिए आया हूँ, मुझे तो कुछ पूछना है। मैं भला बिना पढ़ा लिखा आदमी, मैं क्या शास्त्रार्थ करूँगा आपसे। ठीक है, बैठो, हम तो समझ रहे थे कुछ शास्त्रार्थ करोगे, कुछ ना कुछ शास्त्रार्थ होगा।
हम तो इसलिए यही समझ रहे थे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैंने कि विवेक किसे कहते हैं महाराज, विवेक को पूछना चाहते हैं। अरे विवेक किसे कहते हैं, ये भी कोई प्रश्न है? ये कोई छोटी सी बात, इतनी छोटी बात पूछना चाह रहे हो तुम? अरे ये तो कहीं भी किसी से पूछ लेते, पूरी काशी ज्ञान की नगरी है, कोई भी बता देता। नहीं महाराज, आप बताइए विवेक किसे कहते हैं? अरे जिसको सही गलत का ज्ञान है वो ही विवेक है। तो आपको यह है ज्ञान सही गलत का, क्या सही है क्या गलत है? कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? तो आपका यही विवेक है? आप ब्राह्मणों के गढ़ पर जाओ और जा जा करके ब्राह्मणों को परास्त कर दो, यही विवेक है तुम्हारा? अब तो हरे राम पंडित जी पानी पानी हो गए, लज्जित हो गए, चरणों में गिर पड़े कि महाराज आप या तो कोई भगवान के पार्षद हो या भगवान हो स्वयं, मुझे दर्शन दो। भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले, अरे हरे राम पंडित जी, तुम तो पूर्व जन्म की विशाखा सखी हो, तुम्हारा जन्म इसीलिए नहीं हुआ है कि तुम जा जा करके विद्वानों को परास्त करो। अरे वृंदावन चले जाओ और वहां श्यामा श्याम के सुंदर भावों को प्रस्तुत करो, जाओ। अब तो हरे राम पंडित जी वृंदावन चले गए, वृंदावन में जाकर के रहने लगे और अपने पूरे चेहरे पर काजल लगा करके रखते हैं कि कोई मुझे पहचान ना ले। अब तो परिवार के लोग आए देखने के लिए, पूरी काशी विश्वनाथ नगरी में ढूंढा, नहीं मिले। और जब वृंदावन के लोग उनसे पूछते हैं कि आपको अपने परिवार की याद नहीं आती, तो क्या कहते हैं कि वृंदावन के रूप हमारे मात पिता और बंधु। अब तो ऐसी भक्ति चढ़ी श्यामा श्याम की, अब तो श्यामा श्याम के भाव में ही वो मगन हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए विवेक और ज्ञान में अंतर है। तो विवेक वो है जो सत्संग से प्रकट होता है, और ज्ञान वो है जो व्यक्ति पढ़ लिख करके शास्त्रार्थ द्वारा वेद शास्त्रों को पढ़ करके सीखता है। तो विवेक एक ऐसा ज्ञान है जो कि सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा करके उत्पन्न होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय।